समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हर पाकिस्तानी में छुपा है एक हीरो में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान माया अली। नाज़रीन, आपने वो मुहावरा तो सुना ही होगा कि फलां को दिन में तारे नजर आ गए। हमारे आज के हीरो भी कुछ ऐसे ही हैं जो आपको दिन में तारे दिखा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत खास हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे हीरो से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आइए चलें जरूर। आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके साथ आप माहिर फ़ल्कियात और इसके अलावा सितारों पे, आसमान पे देखने का ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? हाँ जी, सितारों को देखना का शौक़ तो मुझे बचपन से है। फिर एक वक्त ऐसा आया 2003 में जब मैंने ये सोचा कि अब मुझे टेलीस्कोप ले लेनी चाहिए। अच्छा। तो 2003 में मैंने फिर अमेरिका से टेलीस्कोप मंगवा ली। दर हकीकत आसमान में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को देखकर इंसान को अपने मुतल्लिक एहसास होता है। वो अपनी शनाख्त एक महसूस करता है कि मैं इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले में, इतने बड़े सूरजों के मुकाबले में, इतने बड़े सैयारों के मुकाबले में कितना छोटा हूँ। बिल्कुल। और यही छोटा होना उसको ये भी एहसास दिलाता है कि फिर मैं कीमती कितना हूँ। एक जगह मैंने पढ़ा था नेगुलर आई पीसेस, ये क्या है? नेगुलर आई पीसेस दुनिया के बेहतरीन आई पीसेस में शुमार किए जाते हैं और मेरे पास नेगुलर आई पीसेस हैं जिनसे मैं ऑब्जेक्ट्स को देखता हूँ तो वो बहुत बड़े नज़र आते हैं। अच्छा। और उनका फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा चूँकि है आई पीसेस का, इसलिए बहुत वसी नज़र आ जाते हैं वो ऑब्जेक्ट। सूरज को देखने के लिए जो मेरे पास टेलीस्कोप है वो H अल्फ़ा सोलर टेलीस्कोप है। H अल्फ़ा टेलीस्कोप का फ़ायदा ये होता है कि सूरज में से सिर्फ एक वेवलेंथ को वो पास करके टेलीस्कोप में पहुंचाती है और उससे सूरज के अंदर से जो आग निकल रही होती है, सच में आग निकल रही है? सच में आग निकल रही होती है, वो हम आंख से देख सकते हैं और वो एवर चेंजिंग होती है। वो सूरज से बाहर निकलती है, मूव करती हुई फिर सूरज में वापस भी गिरती है, कई कई हफ्ते हवा में लटकी रहती है, सूरज की सतह से लाखों किलोमीटर ऊपर चली जाती है। तो ये H अल्फ़ा टेलीस्कोप वो सब मनाज़िर दिखा सकती है। अच्छा, आप इन सब की पिक्चर्स भी बनाते हैं, इन सितारों सितारों की, तो क्या करते हैं इन पिक्चर्स का? इमेजिंग से होता ये है कि वो इमेजेस जब मैं ले लेता हूँ तो एक तो फर्दर डिटेल्स मिल जाती हैं, डाटा ज़्यादा बेहतर हो जाता है। दूसरी बात फिर वो इमेजेस में बड़ा खुलेआम शेयर करता हूँ। डाटा ओरिएंटेड इमेजेस जो होते हैं जिनसे जब हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो डाटा ओरिएंटेड इमेजेस जो होते हैं उनको भी फिर मैं दुनिया में शेयर किया करता हूँ। अच्छा मेहर साहब, बाकी जो ममालिक हैं वो तो चाँद तक पहुँच गए हैं, क्या हम भी कभी चाँद तक पहुँच सकते हैं? देखिए जी, साइंसदानों को और इंजीनियर्स को तो एक ही चीज़ चाहिए, फंडिंग। बिल्कुल। अगर आप उनको फंडिंग देते हैं वो बना लेते हैं और फंडिंग जनरेट करना, फंडिंग को डेवलप करना, ये इशू यकीनन रहता है और अगर ये इशू गवर्नमेंट्स रिजॉल्व कर लेती हैं तो फिर ये यकीनन हो सकता है। अच्छा मेरे साहब, आपने खुद मतलब MA एस्ट्रोनॉमी ऑस्ट्रेलिया से की है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इसका कोई फ्यूचर है? पाकिस्तान के एरिए में कुछ ऑब्जेक्ट्स अगर आसमान पे रात को आते हैं तो उनकी इमेजिंग सिर्फ पाकिस्तान से ही फिर हो सकती है और वो स्लॉट हम मिस कर देते हैं और अगर हम ये मिस ना करें तो हमारा डाटा कॉन्टीन्यूस हो सकता है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि इसको यूनिवर्सिटीज़ परस्यू करें और वो एजुकेशन के प्रोग्राम्स इंक्लूड करें, वो शुरू करें। अच्छा मेहर साहब, आप मुझे कुछ इमेजेस दिखाएंगे सितारों सितारों की, ताकि मुझे भी पता चले क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, आइए देखते हैं। आइए। जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा है खुदा। यहाँ पे आग नजर आ रही है,
हाँ जी बिल्कुल। ये जो आप देख रहे हैं ये सूरज की सतह है और इस सतह के ऊपर ये आप जो बुलंद होती हुई आग देख रहे हैं ऑलराइट। ये लाखों किलोमीटर ऊपर जा रही है और सूरज चूँकि मकनातीसी मैदान बहुत ताकतवर रखता हाँ है, जी। ये उस मकनातीसी मैदान के अंदर सफ़र करती हुई यहाँ से चलती हुई इस तरफ गिर रही है। वापस उसी साइड में। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त लाइव मूवमेंट हो रही है उसके अंदर। अच्छा, ये एक चीज़ आपको भी नजर आएगी कि गिरती हुई ये आग क्या आपको थोड़ा थोड़ा जी गिर रहा है? बिल्कुल। एक्चुअली ये प्लाज्मा है क्योंकि सूरज में इतनी गर्मी होती है कि वहाँ पे गैस प्लाज्मा बन जाती है। अच्छा। तो ये प्लाज्मा मटेरियल है जो इन मैग्नेटिक लूप्स में ट्रेवल करता है और ये मटेरियल है प्लाज्मा का जो आपको यूँ नीचे वापस गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और इसकी मूवमेंट चेंज होती जा रही है हर 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद भी कुछ इस तरह से डिफरेंट हो रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये अमल मुसलसल हो रहा है और इसमें तब्दीली मुस्तकिल आती रहती है, जी। लिहाजा ये तब्दील होता रहता है। बिल्कुल। और आप ये देख सकती हैं कि यहाँ पर चांद जो है वो एक बहुत बड़े दायरों की सूरत में नज़र आ रहा है। ये बड़े साइज़ के पत्थर थे जो आज से 4 अरब साल पहले चांद के साथ टकराए और टकराने के बाद इतने बड़े साइज़ के उन्होंने गड्ढे बना दिए। ये तकरीबन 100 किलोमीटर साइज़ का गड्ढा है जो आप इसमें देखती हैं। अच्छा, चांद पे मिट्टी है, रेत वगैरह सारा? हाँ जी बिल्कुल। चांद की जो मिट्टी है वो बिल्कुल फाइन टेलकम पाउडर की तरह है क्योंकि 4 अरब साल के अमल से जो मुसलसल पत्थर उस पर गिरते रहे उससे ये बिल्कुल ग्राइंड हो चुकी है इसकी ऊपर वाली सरफेस। आसमान पे आपको जितने सितारे नज़र आते हैं उनमें से तकरीबन सभी सूरज हैं और वो हमारी अपनी कहकशां के सूरज हैं। अच्छा। हमारी अपनी कहकशां में 400 अरब सूरज मौजूद हैं। 400 अरब? जी, और उन 400 अरब में से हमारा एक ये सूरज है जिसके इर्द गिर्द 8 सैयारे घूम रहे हैं और हमारा निज़ाम शमसी बनाते हैं। और रात के वक्त हमें 2-3 ऐसे सितारे नज़र आते हैं जो दर हकीकत सितारे नहीं हैं, सूरज नहीं है, वो सैयारे हैं। अच्छा। जैसे हमारा निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा जो है वो जुपिटर है, मुश्तरी है। और आप इसमें देख सकती हैं कि इसके अंदर ये जुपिटर की तस्वीर मैंने उतारी है। इसमें आप देख सकती हैं कि ये पूरा जुपिटर है और ये उसके साथ एक उसका चांद है जो इस अच्छा, इसका चांद से मतलब जी जुपिटर का चांद? जी, जिस तरह हमारी ज़मीन का एक चांद है और ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है, इसी तरह बाकी सियारों के भी चांद हैं जो उन प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। जुपिटर के 60 से ज़्यादा चांद हैं जो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। 4 बड़े चांद हैं और उन 4 बड़े चांद में से एक ये है जो जुपिटर के सबसे करीब है और ये इसके इर्द गिर्द घूमता है। जुपिटर साइज़ में इतना बड़ा है कि 318 ज़मीनें हम इस तरह लगाना शुरू कर दें तो वो एक जुपिटर बनाएंगी। एक जुपिटर 318 ज़मीनें? बिल्कुल। अच्छा, वैसे अभी तो आपने हमें वो तमाम इमेजेस दिखाए जो आपने भी उस टेलीस्कोप से लिए थे, तो अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वो टेलीस्कोप भी दिखा दें तो हमें ज़रा कुछ ज़्यादा क्लियर हो। जी आइए टेलीस्कोप रूम में चलते हैं। आइए। कर देंगे अमल से भी साबित, बातें तो हमेशा करते हैं तुझसे वादा करते हैं। फाइनली व्यूअर्स, हम लोग टेलीस्कोप रूम में आ चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये जो ट्यूब आप देख रही हैं ये मेन टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप में इस तरफ 14 इंच का ऑब्जेक्टिव मिरर मौजूद है। सही। जितना बड़े साइज़ का मिरर होता है टेलीस्कोप उतना अच्छा ऑपरेट कर सकती है। जी जी। और उसके बाद ये इसकी माउंट कहलाती है। ठीक है। इसका स्टैंड है जिसको मोटर्स मुख्तलिफ एंगल से घुमाकर आसमान में किसी तरफ भी पॉइंट आउट कर सकती हैं। सही। और ये इसके काउंटर वेट्स होते हैं जो क्योंकि ये बहुत भारी है तो इसको ये वेट्स काउंटर करते हैं और बैलेंस कर देते हैं। काफ़ी हैवी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये काफ़ी भारी है। जी। इसके अलावा फिर ये इसके ऑटो फोकसर्स हैं जो फोकस टेलीस्कोप अपने आप को ये खुद कर लिया करती है। अच्छा। और ये आई पीस एंड है, यहाँ से हम व्यू करते हैं।
अच्छा, ये मुझे बताओ मेरे साहब, ये क्या चीज़ है? ये जी मेरी ऑब्जर्वेटरी का मेन इमेजिंग इक्विपमेंट है, सीसीडी कैमरा। ये कैमरे स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं इंतहाई लो लाइट में काम करने के लिए। अच्छा। चूँकि आसमान से आने वाली रोशनी कहकशाओं की बहुत मध्यम होती जी। है, उस मध्यम रोशनी को ये पिक कर सकते हैं। ये लेंस 60 टेलीस्कोप कहलाती है। इसका मेन लेंस 60 मिलीमीटर का है और ये इसके अंदर प्रेशर ट्यूनर है जो लाइट को बेंड करके ज़्यादा सन की डिटेल्स दिखा लेता है। इस टेलीस्कोप से कितनी रेंज तक हम लोग सियारों और सितारों को देख सकते हैं? अच्छा, ये मुनहसर है कि जो ऑब्जेक्ट हम देखना चाह रहे हैं वो कितना ब्राइट है, क्योंकि टेलीस्कोप का कंसर्न वाहिद ये है कि ये रोशनी को अपने अंदर लाए और कलेक्ट करे। चाँद जो इंतहाई रोशन है, हमसे 4 लाख किलोमीटर दूर है, उसको बासानी देख लेती है। ऐसी कहकशाएँ जो हमसे 3 अरब नूरी साल दूर हैं, ये टेलीस्कोप उसको भी देख सकती है। उसको भी देख सकती जी, है? उसको भी देख सकती है। टेलीस्कोप को चाँद को देखने के लिए, नए चाँद को देखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। व्यूअर्स, अब वो मोमेंट आने वाला है जो मतलब हर कोई सोच सकता है, लेकिन शायद उसका ये ख्वाब पूरा ना होता हो। लेकिन अब मेरा ख्वाब पूरा होने लगा कि मैं इस टेलीस्कोप से सूरज को देखने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे साहब मत लेट कीजिए। जी बिल्कुल, आइए जी प्लीज़, सूरज को देखते हैं। आइए। खुदा जिसने की जुस्तजू ये जी अब हम सूरज की तरफ टेलीस्कोप को मोड़ेंगे। अरे ये खुद आप डायरेक्शन चूज करते हैं या ये खुद? मैं चूँकि ये टेलीस्कोप कंप्यूटराइज्ड है, तो मुझे सिर्फ इस टेलीस्कोप को बताना होता है कि मुझे वो दिखाओ, और ये मुझे उस तरफ ले जाती है। अच्छा, ये रेड क्यों हमें नजर आ रहा है इस टाइम? हाँ जी, ये क्योंकि एच अल्फा टेलीस्कोप है। एच अल्फा वेवलेंथ जो है वो रेड कलर में फॉल करती है, ओके। इसलिए जब भी एच अल्फा टेलीस्कोप से देखा जाता है आंख के ज़रिए, तो वो आपको रेड में ही नज़र आएगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत लम्हा है मेरे लिए। बस मेरा दिल कर रहा है मैं यहाँ से इसको कैच करूँ। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ यहाँ पे कि कुछ बच्चे होते हैं वो लेके शुरू हो जाते हैं, सूरज को डायरेक्ट देखने की कोशिश करते हैं, जिनको नहीं नजर आता, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है। तो वो बच्चे क्या मतलब वो उनकी जो बहुत आंखों के खतरनाक लिए- अमल है, क्योंकि सूरज इतना ज़्यादा ब्राइट होता है कि वो हमारे कॉर्निया को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। इसलिए सूरज को कभी भी स्पेशल फिल्टर्स जो सूरज के लिए ही मौजूद होते हैं, उनके बगैर नहीं देखना चाहिए, या तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज को सेफली देखा जा सकता है। बिल्कुल सही। और ये उमैर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, और थैंक यू सो मच उमैर साहब कि आपने हमें ये इतना खूबसूरत लम्हा दिखाया। इस टाइम दिन है, दिन के टाइम में सूरज ही देख सकती हूँ। अगर कभी रात को आपके पास आए और देखने के लिए सितारे या सियारे, तो आप जी, प्लीज़ बिल्कुल। मुझे वो भी ज़रूर दिखाइएगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। खुदा खुदा नाज़रीन, अभी आपने एक हिस्टोरिकल मोमेंट देखा। इस टेलीस्कोप के जरिए हम सितारों और सियारों को आंख की निस्बत 1000 गुना ज़्यादा बढ़ करके देख सकते हैं। और जहाँ तक बात है रोशनी की, तो ये इंसानी आंख में 4000 गुना ज़्यादा रोशनी डालकर दिखा सकती है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में स्पेस साइंस पर ज़रूर काम होगा और हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह अपना स्पेस शटल खला में ज़रूर देख सकेंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ एक और ख़ास हीरो से मिलने का, तो आइए मेरे साथ। संग से